हाय। आपका नाम क्या है? आप कहाँ पर रहते हो? आप कल कहाँ पर थे? आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है? हम्म, आप सोच रहे होंगे मैंने आते ही सवाल क्यों पूछने शुरू कर दिए, क्योंकि आज हम इन्हीं के बारे में तो सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी टू बड इंग्लिश एकेडमी। मेरा नाम दिव्या है और मैं बड इंग्लिश एकेडमी के लिए काम करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इंग्लिश का, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट भी होते हैं और कन्फ्यूजन्स भी। तो चलिए इस डाउट और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली के वर्ड्स। WH फैमिली को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस से भी जानते हैं या फिर WH वर्ड से भी हम जानते हैं। सो बेसिकली ये वो वर्ड्स होते हैं जो W या H से शुरू होते हैं, जैसे कि why, when, where, what, which, how, who, whose। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंटेंसेस बनाने में मदद करते हैं। पर कौन से सेंटेंसेस? ये हमारी मदद करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। सो नाउ व्हाट आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? सो बेसिकली इंग्लिश के अंदर 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो इन्हीं में से एक हिस्सा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल पूछे जाने वाले सेंटेंसेस। तो चलिए जानते हैं कि इन सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स को हम यूज कैसे करते हैं, WH फैमिलीज को हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है वाई। तो हम वाई का यूज करते हैं रीजन जानने के लिए कि किसी काम के पीछे का कारण क्या है, ये क्यों किया गया है। हम अक्सर रीजन जानने की कोशिश करते हैं ना, कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप वहां पर क्यों गए थे, आपने घर क्यों बनवाया है, आपने इस कमरे की सफाई खुद क्यों करी सारी। तो ये सारे के सारे काम के पीछे के रीजन जानना चाहें तो वहां पर हम यूज करते हैं वाई का। वाई हैव यू कम हेयर, वाई डिड यू गो देयर, वाई विल यू अटेंड दैट मीटिंग। तो इन सारे सेंटेंसेस में मैंने रीजन जानना चाहा, तो इसके लिए मैंने यूज किया वाई का। तो क्या समझे हम? वाई का यूज किया गया रीजन के लिए, जैसे कि हैव यू कम हेयर, यानी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इस तरीके से यूज किया वाई, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आता है व्हेन। व्हेन का यूज करते हैं समय जानने के, यानी कि जब भी आप किसी भी काम, किसी भी एक्शन का समय जानना चाहो कि ये कब हुआ था, कब होगा। हम अक्सर समय जानने की कोशिश करते हैं ना, कि तुम वहां कब जाओगे, हम कब मिलेंगे, आप इंग्लिश कब सीखोगे, आप क्लास कब अटेंड करोगे, अरे भाई प्रैक्टिस कब करोगे। सो ये सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने समय जानना चाहा कि इसका जवाब आप कैसे दोगे। कल सुबह, आने वाले 10 दिन के अंदर, आज सुबह से, कल रात को, 3 बजे, 5 बजे, 6 तारीख। जैसे कि व्हेन विल यू कम टू मीट मी, व्हेन डिड यू गो देयर, व्हेन डिड यू अटेंड दिस मीटिंग, अरे व्हेन डिड यू क्लिक दिस पिक्चर। सो व्हेन का यूज हमने किस तरीके से किया? वी हैव यूज्ड व्हेन टू आस्क अबाउट द टाइम, जैसे कि व्हेन विल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यानी कि अब हम अगली बार कब मिलेंगे। तो यहां पर भी मैंने व्हेन का यूज किया। वाई रीजन जानना चाहा, व्हेन समय जानना चाहा। इसी की तरह नेक्स्ट आता है वेयर, जिसमें हम प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि जब आप जगह के बारे में जानना चाहते हो कि कौन सी जगह पर, है ना। जैसे कई बार आप बोलते हो ना कि हम कहाँ मिले थे, आप कहाँ जाओगे, आप ट्रिप पर कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो, आप कहाँ पर अपना नया ऑफिस कंस्ट्रक्ट करने का प्लान करोगे, आप कहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनाओगे। सो प्लेस, जब आप जगह की बात जानना चाहो तो आप वेयर का यूज करें। जैसे कि आप अगले साल कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो नेक्स्ट ईयर। आप कहाँ से आए हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। आपका ऑफिस कहाँ है, वेयर इज योर ऑफिस। आप अपने वीडियोस कहाँ पर बनाते हैं, वेयर डू यू मेक योर वीडियोस। तो जगह जानने के लिए हमने वेयर का यूज किया, है ना। सो वेयर का यूज कैसे किया हमने? जगह के लिए। जैसे मैंने बोला कि आप कहाँ गए थे पिछली रात, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, राइट। तो यहाँ पे जगह जानने के लिए वेयर का यूज किया गया। इसी तरीके से 3 क्लियर हुए। नेक्स्ट आता है व्हाट। व्हाट का यूज किया जाता है कोई भी चीज या कोई इंफॉर्मेशन जानने के लिए, यानी कि
जब आप किसी भी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी का नाम, किसी की एज, किसी का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ का रंग, कलर, तो भी आप व्हाट का यूज़ करते हैं। इसी के साथ-साथ किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए भी आप व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा ना, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर एज? व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? व्हाट इज़ दिस? सो सेंटेंस देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमने बोला, ये सबसे कॉमन सेंटेंस है इसका, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? इसमें मैंने व्हाट का यूज़ किया है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आता है वो है विच। विच का यूज किया जाता है चॉइस के लिए। चॉइस यानी मतलब जब आप किसी को कुछ लिमिटेड ऑप्शंस दे देते हो और उन लिमिटेड ऑप्शंस में से आप सामने वाले को कहते हो कि आप इसमें से कौन सा चुनेंगे। आप पूछते हो लिमिटेड ऑप्शंस देके कि इनमें से कौन सा, तो वहां पर हम विच का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ 5 कलर के कार्ड्स रखे और मैं आपसे पूछती हूँ कि इन 5 में से आप कौन सा चुनेंगे, तो मैं बोल दूंगी विच विल यू चूज अमंग देम। जैसे कि मान लो आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, आपके आगे 6 ऑप्शंस हैं, आपको उसमें से कोई एक चुनना है और आपसे कोई पूछता है तो वो क्या पूछेगा, विच प्लेस विल यू चूज टू विजिट फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, उसमें आपको कुछ एक चुनना है तो आप विच का यूज करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हो, उनमें से आपको कोई एक चीज पूछी जा मतलब एक लिमिटेड ऑप्शंस है, उसमें से आपने किसी को ऑप्शन दे कि इनमें से आप कौन सा चुनेंगे, तो आप विच का यूज करेंगे। लेकिन जब ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं, जिसमें लिमिटेड ऑप्शंस नहीं होते, ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं, तो हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती विच इज योर फेवरेट कलर। दोनों ही सेंटेंसेस हालांकि सही है, लेकिन व्हाट इज योर फेवरेट कलर का मतलब अनगिनत कलर है, आप उसमें से कुछ एक बता दो। मैंने आपको लिमिट या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि इनलिमिटेड में से कोई एक बताओ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ विच इज योर फेवरेट कलर, तो इसके अंदर मैंने आपको यानी कि कुछ ऑप्शंस दिए, उनमें से ही आपको कुछ चुनना है, तो मैं विच का यूज करूंगी। तो व्हाट और विच में कंफ्यूज मत होना, इजी है, सिंपल सा डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम विच का यूज करते हैं जब हम चॉइसेस बताते हैं, है ना। We use which to mention about the choices जैसे कि which is your bag among these। मतलब मान लो यहाँ पे बहुत सारे बैग पड़े हुए हैं और मैं पूछती हूँ कि इन सब में से आपका बैग कौन सा है, बताएं हमें। यानी लिमिटेड ऑप्शन में से वो एक बताएगी, उसका एक होगा कोई, उनमें से वो एक बताएंगी, तुमने which का यूज की। नेक्स्ट आता है हाउ। हाउ का यूज किया जाता है मैनर या प्रोसीजर जानने के लिए। यानी कि जब आप ये जानना चाहते हो कि कोई भी काम वो कैसे पूरा हुआ, मतलब उस काम को पूरा करने के पीछे तरीका क्या था, क्या प्रोसीजर था, क्या मैनर फॉलो किया गया, क्या एक रूटीन फॉलो किया, क्या एक क्रोनोलॉजी फॉलो की गई कि वो काम पूरा हुआ, वो काम किया गया। जैसे अक्सर किसी ने कोई बहुत स्वाद खाना बनाया तो पूछते ना कि आपने कैसे बनाया, भाई हमें भी बताओ। यानी कि आप प्रोसीजर जानना चाहते हो, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया कि वो खाना बना। जैसे हाउ डिड यू रीच हेयर, हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हो भाई। जैसे कि मैं सेंटेंस बनाती हूँ कि हाउ डिड यू प्रिपेयर दिस। मतलब ये जो चीज बनाई गई, एक ऑब्जेक्ट, उसको कैसे बनाया गया बताएं हमें आप। तो प्रोसीजर जानने के लिए हाउ का यूज किया गया, राइट। तो इस तरीके से होता है हाउ का यूज। अच्छा, अब नेक्स्ट के जो हमारी 3 नेक्स्ट वर्ड्स है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान देना क्योंकि एक दूसरे से थोड़े से रिलेटेड से लगते हैं, क्योंकि तीनों में ही ना पर्सन्स की बात की जाती है। तो देखते हैं, पहला आता है हु। हु का यूज किया जाता है एक इंसान के बारे में जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट। यानी कि जब भी आप किसी एक इंसान के बारे में जानना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि कोई भी एक्शन जो हुआ, उस एक्शन को करने वाला इंसान कौन है, यानी कि जब आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो वहां पर हम हु का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक वास था जो तोड़ा गया, जो टूट गया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये किसने तोड़ा, यानी कि ये एक्शन करने वाला इंसान कौन था। यानी मैं डूअर के बारे में जानना चाहती हूँ, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, तो मैं हु का यूज करूंगी, है ना। हु डिड दिस। एक सेंटेंस देख लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। जैसे कि आप बोलते हो ना कि हु
हैज मेड दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को किसने बनाया है, तो वहां पे हमने हु का यूज किया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसका जो इंटेरोगेटिव होता है ना, इसके अंदर अक्सर सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप सब्जेक्ट के बारे में ही तो जानना चाहते हो, तो आप सब्जेक्ट लगा ही कैसे सकते हो। जब सब्जेक्ट नहीं पता तभी तो ये सेंटेंस बनाने की नौबत आई। इसीलिए इस सेंटेंस में आपको अक्सर हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा एक्शन मिलता है, सब्जेक्ट अक्सर इसमें मिसिंग होता है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है whom का जो यूज किया जाता है वो भी इंसान के बारे में जानने के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में काम किसके ऊपर किया गया है। जब आप ये जानना चाहते हो तो आप whom का यूज करोगे। ये who का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। whom में हमने क्या जाना कि किसने काम किया, लेकिन whom में हम जानना चाहते हैं किसके ऊपर काम किया गया। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने, जैसे आप अक्सर किसी को बोलते हो ना कि आपने पैसे किसको दिए, है ना, तो यानी पैसे देने का काम किसके ऊपर किया गया, क्योंकि काम तो आपने किया है, डूअर तो आप हो सेंटेंस में। तो यानी डूअर के बारे में तो हम नहीं जानना चाहते, डूअर के बारे में तो हम जानते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि किसके ऊपर काम किया गया है, तो हम whom का यूज करते हैं। तो हम क्या बोल देते हैं, whom did you give the money, आपने पैसे किसको दिया था, whom did you give the money, आपने किसको डांट लगाई थी, whom did you scold, आप वहां पे जाकर किससे मिलेंगे, whom will you meet there, यानी कि मिलने का काम आप करोगे, किससे मिलोगे, किसके ऊपर करोगे वो काम, उस इंसान के बारे में जानने के लिए हम whom का यूज करते हैं और सेंटेंस में हम whom लगा के सेंटेंस बनाते हैं, राइट। जब आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए, है ना, जैसे कि whom did you scold there, यानी कि आपने वहां पर किसको डांट लगाई थी भाई। तो अब इंसान के बारे में जानना चाहते हैं हम कि किसके ऊपर काम किया गया था, तो हमने whom लगा दी। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है whose। इसके अंदर भी बेसिकली हम जानना तो किसी इंसान के बारे में ही चाहते हैं, लेकिन कैसे, बिलोंगिंगनेस के तौर पे, यानी कि जब आप किसी चीज को देखते हो और उस चीज को देखकर जब आप बोलते हो कि ये किसकी है, हम कई बार बोलते हैं ना पेन किसका है, ये बैग किसका है, ये घर किसका है, ये फीलिंग्स किसकी हैं, ये इमोशंस किसके हैं, मैसेजेस किसके हैं, फोन किसका है, ये पैसे किसके हैं। तो होता है ना कि हम बिलोंगिंगनेस जानना चाहते हैं किसी चीज की, बिलोंगिंगनेस की, ये किसकी है, तो वहां पर हम whose का यूज करते हैं। जैसे कि whose bag is this, whose home is this, तो इस तरीके से हम whose का यूज करते हैं बिलोंगिंगनेस जानने के लिए कि कोई चीज किससे बिलोंग करती है, किस इंसान का इस पर हक है, मतलब ये किस इंसान की है। याद रखना, इंसान के लिए यूज करेंगे, जानवर के लिए, किसी चीज के लिए नहीं कर सकते। जैसे आप बोलते हो कि ये जो मान लो तकिया है, आप कहते हो तकिया किस चेयर का है, वहां पे whose का यूज नहीं करोगे, whose का यूज सिर्फ इंसान के लिए करना है कि किस इंसान से जुड़ी कोई चीज है। जैसे कि आप बोल सकते हो whose bag is this। इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के लिए, और ये इनके कुछ इजी से मीनिंग्स है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास भी कुछ नोट्स रह जाए। ये हुआ आज का WH फैमिली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। अब बारी आपकी है, हमने तो भैया पढ़ा दिया, अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये हमेशा मुश्किल ही बने रहेंगे आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके सेंटेंसेस आप फ्रेम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा भी स्पोकन इंग्लिश में इनको रेगुलरली लाना शुरू करें। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं कुछ और ग्रामर के रूल्स आपके लिए लेकर आऊँ।